हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज तीसरा लेक्चर थर्ड डे है, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बेसिक बात करें तो एक इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है? क्योंकि लाइन की इक्वेशन ये कहती है कि उसके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन having two arbitrary constant। लेकिन आपको यहां पर तो तीन दिख रहे हैं, ए है, बी है और सी है। तो क्या ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या दो से ज्यादा हैं। अगर आप देखो, इस इक्वेशन को मैं सी से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगी ए बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई प्लस 1। अब 1 यहां पर कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ए बाई सी और बी बाई सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये कैसे हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो जो बदलता नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो जो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ए बाई सी बी बाई सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको पी लिख दें और इसको क्यू लिख दें, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जिसको हम बोलते हैं। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है तो ये भी हमारी क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर हम ये देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पहले ही हम लोग कर चुके हैं। एक हम लाइन लेते हैं, मान लेते हैं ये लाइन, ऐसे हमारी लाइन पास होगी, ये फिर ये हमारे पास लाइन है। आपको पता है कि यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। यहाँ के कुछ होंगे, कुछ यहाँ के होंगे, कुछ यहाँ के होंगे, ऐसे ही तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। जो भी लाइन की इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही एक और लाइन बनाते हैं, मान लेते हैं कोई लाइन ऐसे दे रखी है, ये फिर तो यहां पर हमें पता है, यहां पर हमारे पास क्या होगा? यहां पर होगा x कॉमा 0, y 0 होता है। यहां के कुछ पॉइंट होंगे, तो जो पॉइंट होते हैं वो इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करते हैं। यहां पर 0 कॉमा माइनस वाई करके कुछ होगा, यहां पर 0 कॉमा 0 है। क्लियर? अगर ऐसे ही एक लाइन और बना लें, एक लाइन और ले लें, वो कुछ इस तरीके से है। तो एक चीज यहां से क्लियर होती है कि ये जो पॉइंट है, ये यहां पर ये जो पॉइंट है हमारा x कॉमा 0, वो इस लाइन के लिए भी है और इस लाइन के लिए भी है।
तो जो पॉइंट होते हैं वो लाइन से ही, जो पॉइंट से ही लाइन बनती है, पॉइंट से ही क्या बनती है, लाइन बनती है। हम ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मिलाते जाएंगे, लाइन बनती चली जाएगी। तो ये जो पॉइंट है वो लाइन को क्या करते हैं, इक्वेशन को उसकी सेटिस्फाई करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है लाइन की, बेसिक जो यहां से स्टार्ट हो रही है। अभी बहुत सारी इक्वेशन पढ़ेंगे लाइन की, अलग अलग तरीके की। अगली चीज है, अगर हम बात करें एंगल की, क्योंकि एंगल भी जरूरी है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन, एंगल की बात करने जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की। तो यहां से इससे समझते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सेस और ये वाई एक्स, हमने एक लाइन ड्रॉ की ये, फिर हमें पता है ये टोटल कितना होता है 180, टोटल कितना होता है 180। अगर इस एंगल की बात करें, इस एंगल कितना इंक्लाइंड है ये लाइन, तो ये 150 मान लें, तो ये कितनी होगी हमारी 30 होगी, होगी टोटल 180। अगर ये 120 मान ले, कुछ ऐसे ही, तो ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। फिर और जो हमारा थीटा होता है, इसको हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा थीटा होगा वो लेस देन इक्वल टू पाई होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, ध्यान रखिएगा ये वाली वैल्यू, फिर ये ग्रेटर देन 0 होगा। और थीटा हमारा पाई बाई 2 नहीं होगा, थीटा हमारा पाई बाई 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आगे देखेंगे। अब और दो लाइन की बात करें, अगर हम एक लाइन ऐसे ले लेते हैं, दो लाइन हमने ले ली, एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो इनके बीच एंगल भी क्या होगा, जो ये दोनों एंगल बनाएंगे, इनके बीच नहीं, ये दोनों जो एंगल बनाएंगी वो क्या बनाएंगी, सेम एंगल बनाएंगी। जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच एंगल भी क्या होता है, उनका जो एंगल होता है, इंक्लाइनेशन जो होता है, जो दो लाइन अगर सेम होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी इनका जो एंगल भी बनेगा, इंक्लाइनेशन होगा वो सेम है। पैरेलल लाइन का इंक्लाइनेशन क्या होता है, सेम होता है, सेम एंगल, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप की। स्लोप, और इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ऑफ लाइन, जी। अब एक बात समझिए, अगर हम बात करने जा रहे हैं स्लोप की, एक लाइन ले लेते हैं, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। यहां पर पॉइंट लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट यहां पर लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ये है। अब एक बात समझिए, इसको ऐसे मिला दो, ये जो एंगल है ये थीटा है। क्यों, क्योंकि ये एंगल भी क्या है, थीटा होगा। ये और ये पैरेलल हैं, तो एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां के पॉइंट मान लेते हैं x2 y2, और यहां के पॉइंट हमारे x1 y1, ये हमारे पॉइंट है। क्लियर। अब एक बात समझिए, अगर ये डिस्टेंस की बात करें, ये इस डिस्टेंस की, तो यहां y2 है, यहां y1 है, तो ये हमारा क्या होगा, y2 माइनस y1, यही होगा। और इस डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा x2 माइनस x1 होगा।
स्लोप को हम लिखते क्या है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर tan थीटा निकाल, क्या निकाल लें, tan थीटा, टेंजेंट, वो कर्व पे बनेगी आके तो उसको टेंजेंट बोल देते हैं। अभी हम स्लोप और ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। हमें पता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ये हमारे पास, अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और यही हमारा स्लोप हो जाएगा, x1 इक्वल नहीं होगा x2 की, ये ध्यान, क्लियर। इसी को हम लिखते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा, ये क्लियर। और अगर x1 इक्वल हो जाता है किसके, x2 के, तो m डिफाइन नहीं होगा, m नॉट डिफाइन, m हमारा डिफाइन नहीं होगा, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और लाइन हमारी क्या हो जाएगी, लाइन जो हमारी होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी x एक्सिस के, x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, स्लोप हमारा क्या होता है कि tan थीटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल का सिंबल बनाते हैं, लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप, दो लाइन है गए, टू लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप यानी m1 m2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। यानी अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन और खींच दूं तो दोनों को स्लोप जो होंगे वो सेम होंगे, इक्वल स्लोप होंगे, ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट, अगर हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमारे पास ए है, बी है और सी है, हमने 3 पॉइंट ले लिए और ये कोलिनियर है, ये कैसे हैं, कोलिनियर है। तो सबसे अच्छी चीज है, हमें चेक करना है इनको कोलिनियर दिखाने के लिए कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी और इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी, ये ध्यान रखिएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ आगे हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइन, जिसको भी ये चैप्टर आता है, तैयार है, वो ये स्किप कर सकता है, अदरवाइज अगर आपको बेसिक से ही सीखना है तो आप यहां से स्टार्ट करोगे पहले लेक्चर से ही। दो लाइंस हमारे पास हैं, उनके बीच हम एंगल बनेंगे, तो यहां पर एक का स्लोप ले लेते हैं m1 और दूसरी का स्लोप ले लेते हैं m2, हम स्लोप निकालेंगे। अब एंगल जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी कंडीशन है, कुछ प्रॉपर्टी रहेंगी, क्लियर। सेम, अगर थीटा हमारा 0 आ रहा है तो लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि उस केस में m1 इक्वल हो जाता है m2 के, क्लियर। और अगर थीटा हमारा 90 आ रहा है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और उस केस में m1 इंटू m2
इक्वल होगा -1। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर 90 तो ये होगा तो 90 होगा। क्लियर? यानी अगर एक लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइंस होगी उसका स्लोप क्या होगा 1/m। क्लियर? यानी इफ m1 is slope of line, then slope of perpendicular line is -1/m1। ये होगा। ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर अब आगे डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सेस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक बात समझिए यहां, ये कर पहले एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन लेते हैं। ये हमने एक्स एक्सेस के पैरेलल ली। अब एक बात समझिए यहां पर, ये एक्स क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन वाई तो फिक्स हो गया ना। वाई यहां पर क्या है, आप कुछ भी ले लो। वाई यहां पर कुछ भी बन सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी बन सकता है आकर। तो एक्स क्या हो रहा है, एक्स तो बढ़ता जा रहा है। एक्स हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में इक्वेशन क्या होगी हमारी, अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल है, अगर लाइन हमारी एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू बी। यहां पर ये b है। क्लियर? और अगर एक्स एक्सेस पर ही है, एट एक्स एक्सेस या ऑन एक्स एक्सेस लिख लो, तो वहां पर y हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस पर y हमारा क्या रहता है, 0 रहता है। इस पे चलेगा तो ये आ जाएगा। और अगर अब इक्वेशन हम y एक्सेस के पैरेलल ले, ये, तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि यहां पर हमारा x चल रहा है। x हमारा ये क्या है, फिक्स हो गया है। तो यहां पर इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए हो जाएगी। ये पता होना चाहिए आपको, x इज इक्वल टू ए। क्लियर? और इस एक्सेस पे होगी तो 0 हो जाएगी जैसे जैसे इधर खिंचेगी। यानी इसका मतलब क्या है, अगर इक्वेशन x एक्सेस के पैरेलल है तो y इक्वल टू बी होगी, और अगर y एक्सेस के पैरेलल है तो x इक्वल टू ए इक्वेशन होगी। एग्जांपल सिंपल, आगे हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये 1 है, यहां पर हमारे पास 2 है। एक लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हाफ, बीच में लाइन 1.5 है। तो सिंपल है। अब देखिए यहाँ ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ये एक्स एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। क्लियर? एक्स एक्सेस के पैरेलल है। और यहां का पॉइंट कितना है हमारा, ये हमारा एक्स इस पर 0 होगा और वाई 3/2 यानी 1.5 होगा। क्लियर? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3/, ये हमारी इक्वेशन है। क्लियर? तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम ऐसे निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे इंटरसेप्ट में इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको निकाला है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इंटरसेप्ट की बात भी कर लेते हैं यहीं पर। इंटरसेप्ट,
ऑन एक्सेस। एक बात समझिए, अगर हम एक सिंपल सी लाइन बनाते हैं, ये हमने लाइन बना ली जी, फिर हमें पता है यहाँ का पॉइंट क्या है, यहाँ का पॉइंट है 0, b ले लेते हैं और यहाँ का पॉइंट a, 0 ले लेते हैं। तो x एक्सेस ये है, ये हमारी y एक्सेस है। क्लियर? तो ये जो हमारे पास है ये x इंटरसेप्ट है, ये क्या है, x इंटरसेप्ट, और ये हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है। ये हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। x इंटरसेप्ट हमारा क्या है, a है, और y जिस ये डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, a होगी, यहां से यहां तक की, और ये कितनी होगी, b होगी। तो इसी को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब अलग अलग साइड में जाता रहेगा, अलग अलग क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी अगर इस क्वाड्रेंट में ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर -a हो जाएगा, इसमें बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, इस तरीके से करेंगे, ध्यान रखिएगा। वो तो किस क्वाड्रेंट में जा रही है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, स्टार्ट करते हैं यहां से, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, पहली फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहली फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट। और ये हम जानते हैं ये इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्लियर? कैसे बन के आती है, ये तो स्लोप से ही निकल आएगी इक्वेशन, यानी अगर हमारे पास कोई लाइन है तो इसको ऐसे करेंगे, अगर हम एक लाइन ले लेते हैं कुछ ऐसी गई हुई, यहाँ पर एंगल हमारा थीटा है, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं ये हमारा 0, c है, और एक पॉइंट हमने यहाँ भी ले रखा है, ये पहले लाइन से, तो यहाँ भी थीटा होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x, y है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी y माइनस सी बाई x2 माइनस x1 यानी x। तो यहां से क्या बन जाएगा, एक्स एम इज इक्वल टू वाई माइनस सी यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन बन गई, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा, अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें, सेकेंड जो हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट्स ऑफ फॉर्म, इसको बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म, तो वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये क्या इक्वेशन होगी, हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा x, y या x1, y1 ले लेते हैं, और हमें स्लोप गिवन होगा। क्लियर? तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब क्या है, हमें पॉइंट गिवन है, इंटरसेप्ट नहीं गिवन है। यहां पर y का इंटरसेप्ट गिवन था, यहां पर एक कहीं यहां पर अगर आप पॉइंट ले लो उसके बाद निकाल लो तो यही बन के आएगा। एक जनरल फॉर्म ने x1 y1 ले लिया तो यही बन के आ जाएगा। तो ये एक और फॉर्म हो गई जिसको वन पॉइंट कहते हैं, अगर एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो हम ये निकालेंगे। तीसरा, अगर दो पॉइंट गिवन होंगे, टू पॉइंट फॉर्म, तो वहां पर क्या बनती है इक्वेशन, सिंपल यही रहती है, y माइनस y1। दो पॉइंट होंगे ना, एक तो x1 y1 और x2 y2। ये y2 माइनस y1 स्लोप निकलेगा, x2 माइनस x1,
x माइनस x1, ये स्लोप ही है, ये है क्या हमारे पास, स्लोप है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये फॉर्म हो गई, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद फोर्थ आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये क्या होगी हमारे पास, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। और सिंपल, ए क्या है x इंटरसेप्ट, y क्या है, b क्या है y इंटरसेप्ट, यहां पर जो अभी हम लोगों ने किया हुआ इंटरसेप्ट में ए बी लिया था, तो ये इक्वेशन बनेगी आती, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1। नाउ फिफ्थ हम लेते हैं नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ये क्या होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्फा क्या है, एंगल है। कैसे, अब जरा एक बात समझ लो, इसको इसको समझ लेते हैं। एक लाइन ले लेते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है, क्लियर। हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, तो मान लेते हैं कि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये कितना एंगल बन गया, ये 90 है। ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये भी 90 ही बनेगा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। और ये अल्फा होगा, तो ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी प्रूविंग नहीं करेंगे, प्रूविंग किसी और वीडियो में चलेगी। अभी आपको बस ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस अपने पास इतनी होती हैं, ये 5 टाइप्स हैं, इस टाइप की इक्वेशन ऑफ लाइंस हो सकती हैं। अब अगर एंगल जीरो हो जाता है, ये अल्फा हमारा अगर जीरो हो जाता है, तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा, साइन जीरो 0, यानी x इज इक्वल टू पी बन जाएगा। और अगर x इक्वल टू पी बन गया, यानी लाइन हमारी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सेस है, क्लियर, पैरेलल टू वाई एक्सेस। और अगर अल्फा हमारा 90 है, यानी पाई बाई 2, तो ये हमारा 1 होगा, ये 0 होगा, यानी y इक्वल टू पी बनेगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाएगा, क्लियर। और अगर p हमारा 0 है और अल्फा हम पाई बाई 2 ले लें, तो यहां पर ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक इतना तैयार रखिए। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिड्यूस करेंगे इक्वेशन को इन फॉर्म्स में, उसके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं,